Bismillahirrahmanirrahim. Biology second year National Book Foundation. Now we are going to start another important chapter. The chapter name is biotechnology and ये chapter आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं. कोई इतना डिफिकल्ट इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी सा चैप्टर है. बेसिक कंसेप्ट हैं. आज का टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के नाम से बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का लफ्ज जहां पे भी आता है ये याद रखिएगा, हम वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेक्नोलॉजी के साथ कोई ना कोई आपस में मैशअप हो रहा होगा, कोई ना कोई उनका आपस में रिलेशन होगा. तो डेफिनेशन छोटी सी जो हम लिखने जा रहे हैं वो कहता क्या है? द यूज ऑफ, बच्चे जो चीज लिखवाई जाएगी इसको लिखिएगा, बुक को छोड़ें, फॉलो मत कीजिए. द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन प्रोसेसेस. लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल में लाकर क्या करते हैं? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए काम आ सके, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के लिए काम आ सके, हम उसको क्या कहते हैं? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड इस चैप्टर से आपके पास यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है. अब बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी तो एक छोटी सी डेफिनेशन जो आपको पढ़ा दी गई. इसके बाद जो हम इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं. तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग is basically called modern बायोटेक्नोलॉजी. इसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं. फिर क्या होता है? अब बेसिकली होता क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में? दी आर्टिफिशियल सिंथेसिस. देखें, किसी चीज का आर्टिफिशियली उसको सिंथेसाइज करना, तोड़ना. द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, इजी सी चीजें बच्चे. मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना. किसका? ये आगे चल के पता चल जाएगा आपको. द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल कॉमा लाजमी डालिएगा, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है? बेसिकली आपके पास आपका डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक हो गया? जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं. अब बेसिकली हुआ क्या? इसके इंट्रोडक्शन में आपको ये बात बताई जाती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कब इंसान इस काबिल हुआ, या कब हमारे साइंसदान इस काबिल हुए कि वो इंसानियत, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट बना सके, ऐसी चीजें बना सके जो इंसानियत की वेलफेयर के लिए काम आ सके. वो कब काबिल हुए? तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे. इन 19 लिखिएगा, इन 1944 वर्किंग स्टार्टेड, काम शुरू हुआ किस पे? वर्किंग स्टार्टेड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वर्किंग स्टार्टेड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, वर्किंग, काम स्टार्ट हुआ किस पे जी? वर्किंग स्टार्टेड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड इट प्रूव दैट डीएनए कैरीज द, और वहां पे ये बात साबित हुई, एंड इट प्रूव्स दैट डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. और वहां ये बात साबित होगी कि जो इंसान का डीएनए है वहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. हर क्रोमोसोम पे क्या, कौन सा जीन पाया जा रहा है, ये बात आपको डीएनए में स्टोर. ये 1940 में हमने वहां पे काम स्टार्ट किया जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो हमें ये बात पता लग चुकी थी 1944 पे कि आपके इट प्रूव्स दैट द डीएनए कैरीज द जेनेटिक, आपका डीएनए आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. फिर साइंटिस्ट लिखिएगा,
साइंटिस्ट आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब निकालना, आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस, आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस, डीएनए को सिंथेसाइज किया। बेसिकली ये जो फैक्टर है ना, जो चीज है आपके पास एंजाइम्स, ये आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। तो एंजाइम की वजह से क्या किया गया, साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड देन प्रिपेयर्ड डीएनए आउटसाइड द सेल एंड देन फिर क्या किया, प्रिपेयर्ड द एंड देन प्रिपेयर्ड द डीएनए आउटसाइड द, सारी गेम सेल के बीच में, ये तो बात आपको पता है, बेसिक सी बात है। साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड देन प्रिपेयर्ड द डीएनए आउटसाइड द सेल, और उसने डीएनए प्रिपेयर किया आउटसाइड द सेल। फिर इसके बाद 1970 में हमने एक और अचीवमेंट हासिल की। क्या अचीवमेंट थी? इन 1970, ये बात नोट कीजिए, they were able to cut and paste the DNA in organisms. They were able, वो इस काबिल थे, they were able to cut and paste डीएनए। कट एंड पेस्ट का सादा सा मतलब एक जगह से उठाया, काटा, वहां से खत्म किया और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, एंड कट एंड पेस्ट डीएनए इन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। 1970 में इस काबिल थे कि वो डीएनए को कट एंड पेस्ट कर सकें। इन 1978, 1978 में, ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से एमसीक्यू बन सकता है, डेट में से कोई ना कोई एमसीक्यू बन सकता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक से हटा के लिए बताई जा रही है, आप इसको लाजमी नोट आउट करें। साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड इंसुलिन। अब देखें, साइंटिस्ट 78 में क्या हुआ, साइंसदानों ने इंसुलिन को प्रिपेयर कर दिया। इंसुलिन क्या, आपने देखा होगा, कुछ लोग हमारे शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट होते हैं, पाकिस्तान में तो आपने देखा कि ये बहुत बीमारी आम है। तो 78 में हम इस काबिल हो गए थे कि हम शुगर पेशेंट्स के लिए एक इंसुलिन बना सकें। तो 1978 में क्या हुआ, साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड इंसुलिन बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। ठीक हो गया। ये काम सारा कब हुआ आपके पास, 78 में, 78 में। फिर इसके बाद इन 1990, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है सर, जो यह 1990 में किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यार कौन सी जीन पे, कौन से क्रोमोसोम पे कौन सी जीन अवेलेबल है, हम इस काबिल हो गए कि हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन देख सकें। तो 1990 में हमने क्या किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, was launched to map the, बल्कि लिख लें, was launched to map, क्या किसकी मैपिंग की गई, was launched to map all the genes in human cell। जितने भी तरह की जीन पाई जा रही इंसानी सेल में, इंसानी हुलिये में, हम उसकी मैपिंग करने के काबिल हो गए। कब? 1990 में। और 2002 में क्या हुआ, ये आखिरी बात और इम्पोर्टेंट बात, इन 2002, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब सारी बातें ही काम की हैं। 70 में क्या हुआ, 70 में क्या हुआ, 78, 90 और 2002 में कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was launched। ठीक है जी, एक कंप्लीट मैप को लॉन्च कर दिया गया, जिसमें आपके तमाम तरह के डीएनए, आपके तमाम तरह के क्रोमोसोम पे जो आपका वो पाया जा रहा है, ठीक है, जितनी डीएनए पाया, मतलब जितने आपके डीएनए में जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है, जिसपे जो जीन्स अवेलेबल हैं, वो कौन कौन सी जीन है किस क्रोमोसोम पे, तो वो बेसिकली हमने 2002 में मैपिंग कर दी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट था, और इंतहाई अहम टॉपिक फॉर एमसीक्यू पर्पस। 1944 में हमने क्या किया, ये याद रखें। 70 में क्या कंट्रीब्यूशन, क्या अचीवमेंट थी, 78 में क्या अचीवमेंट हुई, 1990 में क्या अचीवमेंट हुई, और 2002 में अचीवमेंट किया। यहाँ तक की बातें, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, वो तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बातें आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, आपकी स्क्रीन पे जिस तरह लिखा गया है, इसी तरह इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।